हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ। इसका टाइटल है राइट गाइडेंस। गाइडेंस का मतलब होता है सलाह, एडवाइस। ये नाउन है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है ये वाला वर्ड। राइट मीन्स सही, तो टाइटल हुआ सही सलाह। तो इसके ऊपर स्टोरी पढ़ते हैं और साथ में सीखेंगे वोकैबलरी, टेंसेस, सेंटेंस स्ट्रक्चर, प्रोनाउंसिएशन। अमित वॉज अ क्लास 9th स्टूडेंट। अमित हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है। वॉज, इससे पता लग रहा है पास्ट टेंस में है ये कहानी। अमित था एक क्लास 9th का छात्र। स्टूडेंट मीन्स छात्र। यहाँ पे आपके लिए मैंने एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन लिखा है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ में जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके आपको एक एक वर्ड के मीनिंग भी बताती जाऊंगी। ये लिखे भी हैं इनके मीनिंग्स। हिज एग्जाम्स वर राउंड द कॉर्नर। राउंड द कॉर्नर एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि बहुत पास होना, जस्ट राउंड द कॉर्नर। तो उसके एग्जाम, हिज प्रोनाउन है अमित के लिए, उसके परीक्षाएं वर, एग्जाम से इसलिए यहाँ पे वर लगा है। उसकी परीक्षाएं थी बिल्कुल ही पास, बहुत पास, मतलब आने ही वाली थी। ही वॉज फीलिंग डिप्रेस्ड एंड डिस्टर्ब्ड एज हिज ब्रदर had been hospitalized. Hospitalized. He was feeling. was के साथ verb में फर्स्ट फॉर्म में ing लगा है, तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान होती है कि पास्ट में कोई एक्टिविटी चल रही थी। He was feeling depressed. तो वो दुखी महसूस कर रहा था। फीलिंग महसूस करना, तो was feeling महसूस कर रहा था दुखी। डिस्टर्ब्ड परेशान। एज क्योंकि हिज ब्रदर हैड बीन हॉस्पिटलाइज्ड। अब ये वाला जो क्लॉज है कि उसका ब्रदर, हिज ब्रदर, ये पर्सनल प्रोनाउन है अमित के लिए कि उसका भाई हैड बीन हॉस्पिटलाइज, मतलब हॉस्पिटल में भर्ती हो गया था या कराया गया था। तो ये जो है पास्ट परफेक्ट का पैसिव में है, जो ब्रदर उसका भाई था वो उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, तो इसलिए उसको बहुत दुखी लग रहा था, उसको बहुत दुख महसूस हो रहा था और वो बहुत परेशान भी था क्योंकि परीक्षाएं बिल्कुल आने ही वाली थी। ही वॉज हेल्पलेस इन दिस सिचुएशन। हेल्पलेस का मतलब होता है लाचार होना, कोई स्थिति जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती तो हम बिल्कुल लाचार, बेसहारा महसूस करते हैं। ही वॉज हेल्पलेस, तो वो भी लाचार था। इन दिस सिचुएशन, ऐसी स्थिति में अपने आप को बिल्कुल लाचार महसूस कर रहा था। हिज फादर हैड सेड, उसके पिताजी ने कहा था। हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म है पास्ट परफेक्ट में, कि उसके फादर ने उसको कहा था। अब इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर फादर की स्पीच है। लिसन अमित, यू आर द यंगर सन। सुनो अमित, ये गलती से वर्ड लिखा था, यहां पे लिखा है मैंने अमित। यू आर द यंगर सन, तुम हो। यंगर मीन्स ये कंपैरेटिव डिग्री है, दो लोगों के बीच में जब कंपैरिजन होता है तो उसका जो भाई है उसके बारे में बात हो रही है। यंगर मतलब कि तुम छोटे बेटे हो। यंगर, तो इसका जो भाई हुआ वो बड़ा है जो हॉस्पिटल में भर्ती है। लिसन अमित, यू आर द यंगर सन, तुम छोटे बेटे हो। यू विल हैव टू लुक आफ्टर योर ग्रैंडफादर एंड द हाउस होल्ड अफेयर्स। यू विल, फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं कि तुमको, हैव टू लुक आफ्टर, टू लुक आफ्टर का मतलब होता है कि आपको ध्यान देना पड़ेगा या ख्याल रखना पड़ेगा, लुक आफ्टर करना पड़ेगा। तो आपको लुक आफ्टर करना पड़ेगा, आपको देखभाल करनी पड़ेगी। योर ग्रैंडफादर, अपने दादा की, एंड द हाउस होल्ड अफेयर्स, हाउस होल्ड मतलब घरेलू कामकाज की भी। टिल योर मदर एंड ब्रदर कम बैक फ्रॉम द हॉस्पिटल। टिल, जब तक तुम्हारी माँ और भाई, कम बैक मतलब आते हैं वापस, फ्रॉम द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से। तो उन्होंने ये कहा कि तुम हालांकि छोटे बेटे हो लेकिन तुमको देखभाल करनी पड़ेगी अपने दादाजी की और घर के कामकाज की भी, जब तक कि तुम्हारी मम्मी और भाई वापस नहीं आ जाते हॉस्पिटल से। माई प्रॉब्लम इज दैट आई हैव टू गो टू ऑफिस एज यूजल। मेरी प्रॉब्लम, समस्या ये है, इज दैट, ये है कि आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है ऑफिस, एज यूजल, पहले की ही तरह मुझे रोज ऑफिस जाना पड़ता है।
द बॉस हैज़ रिफ्यूज्ड टू गिव एनी मोर लीव टू मी। जो मेरे बॉस है, हैज़ रिफ्यूज्ड, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट में कि उसने मना कर दिया है। टू गिव एनी मोर लीव टू मी, मुझे देने से कुछ ज़्यादा छुट्टियां अब, मतलब उन्होंने पहले ले ली होगी छुट्टी, तो एनी मोर इसी है कि अब इससे ज़्यादा छुट्टी देने से मेरे बॉस ने मुझे मना कर दिया है। सो बी अ गुड बॉय, तो एक अच्छे बच्चे बने रहो या बन के रहो। एंड डू एज आई हैव टोल्ड यू, और करो एज आई हैव टोल्ड यू, जैसा मैंने तुम्हें बताया है। हैव के साथ फिर से वर्ब थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट में है कि जैसा मैंने तुमको बताया है वैसा ही करो और एक अच्छे बच्चे बनकर रहो। अमित wanted टू आस्क, अमित पूछना चाहता था। want का सेकंड फॉर्म है wanted, want चाहना, wanted चाहता था, पूछना चाहता था, इन्वर्टेड कॉमास में है, डायरेक्ट स्पीच बोल रहा है। बट व्हाट अबाउट माई स्टडीज, क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न पूछ रहा है। व्हाट अबाउट माई स्टडीज, मेरी पढ़ाई के बारे में क्या होगा। द एग्जाम्स आर नियर, परीक्षाएं बिल्कुल नजदीक हैं, आर नियर नजदीक हैं। बट ही केप्ट क्वाइट एज ही डिड नॉट वॉन्ट टू एड टू हिज फादर्स वोज, वोज, बट लेकिन ही केप्ट क्वाइट, कीप का सेकेंड फॉर्म है केप्ट, कीप रखना, केप्ट रखा, तो चुपचाप अपने आप को उसने रखा, चुप रहा। एज क्योंकि ही डिड नॉट वॉन्ट टू एड, वो नहीं चाहता था, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, वो नहीं चाहता था। टू एड मतलब जोड़ना या बढ़ाना, टू हिज फादर्स वोज, वोज मीन्स चिंताएं, उनकी चिंता या फिक्र को और बढ़ाना नहीं चाहता था, तो इसलिए वो चुप रहा। थिंकिंग दैट ही कुड इवन फेल इफ ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ही बिकेम सैड एंड डिप्रेस्ड, तो यहाँ पे उसकी प्रॉब्लम का पता लग गया हमको। थिंकिंग ये सोचकर, दैट की ही कुड इवन फेल, वो फेल भी हो सकता है, भी इवन मीन्स भी, फेल भी हो सकता है। इफ ही डिड नॉट वर्क हार्ड, अगर वो मेहनत नहीं करेगा। ही बिकेम सैड, तो ये सोचकर वो बन गया सैड, उदास, बिकम का सेकेंड फॉर्म है बिकेम, एंड डिप्रेस्ड, और दुखी भी हो गया। देयर हैड बीन प्रेशर फ्रॉम हिज पेरेंट्स एंड टीचर्स टू डू वेल, हैड बीन, वहाँ उसके ऊपर था प्रेशर, दबाव, अपने पेरेंट्स की तरफ से एंड टीचर्स की तरफ से, टू डू वेल कि वो एग्जाम्स में अच्छा करे, अब इसका भी दबाव है उसके ऊपर। वन डे हिज अंकल केम टू हिज हाउस, एक दिन हिज अंकल, अमित के अंकल, केम आए, टू हिज हाउस उसके घर में। ही शेयर्ड हिज प्रॉब्लम विद हिम, ये ही जो है अमित के लिए है कि उसने शेयर की, बांटी अपनी मुसीबत या प्रॉब्लम, समस्या, विद हिम, जो भी मुसीबत वो झेल रहा था, जो समस्या उसको थी, उन अपने अंकल के साथ उसने बांटी। अंकल कंसोल्ड, कंसोल्ड एंड एनकरेज्ड हिम, तो उसके अंकल ने उसको पहले तो कंसोल किया, दिलासा दिया, एनकरेज भी किया, प्रोत्साहित किया। ही गेव मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रेट मैन, उन्होंने, उनके अंकल ने, गिव का सेकेंड फॉर्म है गेव, दिए, मैनी एग्जाम्पल्स कई उदाहरण, ऑफ ग्रेट मैन बड़े बड़े लोगों के, मैन प्लूरल है, बड़े बड़े लोगों के, हु अचीव्ड जिन्होंने हासिल किया, अ लॉट बहुत सारी चीजें, इन द मिडस्ट, मिडस्ट लिखा भी है आपके लिए, इन द मिडस्ट मतलब बीच में, तो उन्होंने हासिल की बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां बीच में, किस चीज के बीच में, ऑफ डिफिकल्टीज, मुसीबतों के बीच में भी उन्होंने बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करी, ये उसके अंकल ने उसको उदाहरण के तौर पर बताया और उसको प्रोत्साहित किया, एनकरेज किया। अमित फेल्ट रिलीव्ड, फील का सेकेंड फॉर्म है फेल्ट, महसूस किया उसने, रिलीव मतलब अब वो चिंता मुक्त, ऐसा उसने महसूस किया। अंकल्स वर्ड्स प्रूव्ड टू बी अ ग्रेट स्ट्रेस बस्टर, स्ट्रेस बस्टर का मतलब होता है कि जो चिंता घटाने वाली चीज होती है या हमारा ध्यान बंटाने वाली चीज होती है, उससे हमारा स्ट्रेस जो है दूर हो जाता है, स्ट्रेस बस्टर बोलते हैं उसको। तो अंकल के जो वर्ड्स थे, जो उन्होंने अभी शब्द कहे, प्रूव्ड वो साबित हुए, टू बी अ ग्रेट स्ट्रेस बस्टर बहुत ही बड़े चिंता घटाने वाले शब्द। ही डिसाइडेड टू स्टडी एट नाइट
एंड एट डॉन टू मेक फॉर द लॉस ऑफ टाइम। उसने डिसाइड किया, फैसला किया, टू स्टडी पढ़ने का, एट नाइट रात को, एंड एट डॉन। अब डॉन DAWN इसका मतलब होता है बहुत सुबह सवेरे, बिल्कुल सवेरे। तो उसने अपना फैसला किया कि वो रात को पढ़ाई करेगा और सुबह बिल्कुल सुबह उठ जाएगा और तब पढ़ाई करेगा। टू मेक फॉर द लॉस ऑफ टाइम, मेक फॉर मतलब पूरा करने के लिए, द लॉस ऑफ टाइम जो भी उसका समय बर्बाद हुआ है। अब उसकी सिचुएशन ही ऐसी है, उसके घर की स्थिति ऐसी है, तो फिर भी उसने ये फैसला किया है क्योंकि उसने उसको एग्जाम्पल दिया था उसके अंकल ने। ही स्टक टू हिज डिसीजन। अब यहाँ उसने डिसाइड कर ही लिया है, तो स्टक टू ये जो है स्टिक का सेकंड फॉर्म है, मतलब कि वो चिपका रहा, अड़ा रहा या बना रहा अपने फैसले पर। जो भी उसने फैसला लिया उस पर वो बना रहा। स्टिक टू हिज डिसीजन उसका पास्ट टेंस हो गया, ही स्टक टू हिज डिसीजन। फाइनली आखिरकार द रिजल्ट वॉज गुड, जो रिजल्ट था वो अच्छा रहा। अमित वॉज एबल टू पास हिज एग्जाम। अमित जो है वो सक्षम रहा पास करने में अपने एग्जाम को, वो भी विथ फ्लाइंग कलर्स। ये फ्रेज का मतलब होता है कि वो भी अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे मार्क्स आए उसके। जब उसने मेहनत किया तो उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे आए, अच्छी तरीके से उसने एग्जाम को पास किया। हिज फादर पैटेड हिम। पैट का मतलब हुआ थपकी लगाना, तो उसके फादर ने उसको पैट किया, ये पास्ट टेंस है उसका। फादर ने उसको पैट किया, थपकी लगाई, शाबाशी दी। एंड सेड दैट ही वॉज प्राउड ऑफ हिम, और उन्होंने कहा दैट कि ही वॉज प्राउड ऑफ हिम कि उन्हें अमित के ऊपर गर्व है। तो शाबाशी देते हुए उसके पिताजी ने उसको कहा कि अमित मुझे तुम पर गर्व है। सो फ्रेंड्स, इस स्टोरी में हमको ये शिक्षा मिलती है कि अप्स और डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, मुसीबतें भी आती हैं, अच्छा टाइम भी आता है, लेकिन मुश्किल समय में हार नहीं माननी है और पॉजिटिव रहना है। मुसीबत तो हमेशा टल जाएगी, सारा टाइम तो नहीं रहती है, लेकिन उसमें भी पॉजिटिव ढूंढ के और मुसीबत को पार करने की कोशिश करनी है। सो आई होप आपके लिए स्टोरी हेल्पफुल रही होगी और आपने इसके ज़रिए कुछ नया सीखा होगा। स्टोरी पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।